चलो भाई, कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए और हंस खेल रहे होगे। अच्छा, एग्जाम है, कैसे हंसो खेलोगे? बात भी सही है। चलो कोई नहीं। हम लोग ने 2 चैप्टर पहले कंप्लीट किया था। क्या क्या किया था ये आपको याद होगी। हम लोग ने 2 चैप्टर पहले किया था। एक कंसेप्ट केमिस्ट्री किया था, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और दूसरा हम लोग ने कंप्लीट किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज इसको आगे की ओर बढ़ते हैं भाई। आज हम केमिकल बॉन्डिंग से स्टार्ट करने वाले हैं। चलो चलो, ये सारा करवा रखा था सर आपने। केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल काइनेटिक्स बोल रहे थे, सॉरी। गुड। इसका पेन यार। चलो देखते हैं। इसका पेन 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 कहाँ से? हम्म चलो आओ भाई, देखते हैं केमिकल बॉन्डिंग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। क्या है केमिकल बॉन्डिंग? आवाज जा रही है सबको? चलो बहुत बढ़िया। केमिकल बॉन्डिंग से स्टार्ट करते हैं। केमिकल बॉन्ड में बी visualized as an effect that leads the decrease in the energy of the combination of two atoms when they come closer। जब सर दो एटम एक दूसरे के क्लोज में आएगा तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो दोनों के बीच में लगना चाहिए, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं। जब हम आपके करीब आएंगे, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ आएंगे, वही क्या कहलाएगा? केमिकल बॉन्डिंग कहलाएगा। किसका किसका? मेरा और आपका। The atom combines in a such way so to attain the stable electronic configuration of noble gas। कोई भी कब अटेन करता है, कोई भी केमिकल या कोई भी एटम केमिकल बॉन्डिंग क्यों पसंद करता है या क्यों करता है? तो इसका पीछे का सबसे बड़ा रीजन होता है बेटा, वो रीजन होता है किस लिए? तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। किसके लिए होता है? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, ताकि उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो। उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो वो कैसा कन्फिग्रेशन हो? ऐसा कैसा कन्फिग्रेशन हो भाई? तो वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बना सके। अकॉर्डिंग अचीव द स्टेबल कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। इनके हिसाब से का चाहे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लेगा। तो जब वो एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, जब कोई एक एटम है, एक इलेक्ट्रॉन अपना देगा बेटा, आप एक निगेटिव को क्या बनाएगा? जिसको तुम बोलते हो क्या? कटायन। और वो उसको कहते हैं अनायन। और इससे जो पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में जो फोर्स लगेगा, उस फोर्स को, उस अट्रैक्शन को, उस इंट्रैक्शन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन। और जिसको हम क्या बोल देते हैं? आयनिक बॉन्ड। के बीच के बॉन्डिंग को क्या बोल देते हैं? आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू लेविस, एक लेविस नाम के साइंटिस्ट हुआ है, the stable electronic configuration is achieved by sharing of electron pair between the bonding atom। इन्होंने कहा सिर्फ ट्रांसफर से ही नहीं होगा, ट्रांसफर तो आए नहीं, अगर आप चाहो तो आप शेयरिंग करके भी बिजनेस चला सकते हो। शेयरिंग से भी होगा। किससे होगा? शेयरिंग से भी होगा। तो उन्होंने कहा शेयरिंग से भी ये पॉसिबल है। तो उन्होंने कहा जब शेयरिंग से होगा तो उस बॉन्ड को क्या बोल देंगे? उस बॉन्ड को बोल देंगे कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे बेटा? कोवैलेंट बॉन्ड। बॉन्डिंग इन ए currently represent in the term of लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इन्होंने कहा कि जो एटम के पास जितना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे, जो पार्टिसिपेट दौरान, उसे हम डॉट के रूप में दिखाएंगे और उसी को बोलेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर। जैसे सर क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन प्रकार से दिखाते हैं, तो ये बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर।
इसी को बोलते हैं सर लुईस डॉट स्ट्रक्चर। आगे की ओर बढ़े सर, आगे की ओर बढ़े सर। एक मिनट यार, थोड़ा सा 1 मिनट रुकना आप लोग खाली। चलो भाई आ रहे हैं, बस 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड में पेन कहां से आएगा, इसके ऊपर रफ करें। ठीक है चलो, हम लोग बात कर लिए थे कि सिंपल मॉलिक्यूल्स के लिए तो ये क्या होगा सर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड लीड्स द पार्ट इन, कि तुम बिजनेस करने गया, तुम किसी के साथ बिजनेस, और सर सीएल के बीच में शेयरिंग होके एक बॉन्ड बना। शेयरिंग जब तक था, बिजनेस था, तो ये एकदम आराम से चल रहा था। कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि सीएल को याद आया कि भाई हम तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, चोरी बहुत अच्छा से कर सकते हैं, तो उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लिया, और जब इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचा तो इलेक्ट्रॉन, और इसके अंदर भी कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर, क्लियर क्लियर भाई। Valence shell electron pair repulsion VSE pair theory is very helpful for predicting the shape of the simple molecules. It is based on the interaction between the electron pair around the central metal of the central atom on the molecules. बोलते हैं VSE pair जो theory होता है बेटा, वो बहुत हेल्पफुल होता है किसी भी मॉलिक्यूल्स का शेप में, स्ट्रक्चर में, उसका स्ट्रक्चर बताने में, उसका शेप बताने के लिए। क्लियर? चलिए, वैलेंस बाउंड थ्योरी क्या करता है? तो वैलेंस बाउंड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आर टू मॉडर्न थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, देज आर बेस्ड ऑन द वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। बोलते ये है कि दो थ्योरी, एक बीबीटी और एमओटी, ये दोनों मॉडर्न थ्योरी है, और किस पे बेस्ड है सर? तो वेव मैकेनिकल मॉडल पे बेस्ड है सर। किस पे बेस्ड है सर? वेव मैकेनिकल मॉडल पे बेस्ड है सर, ध्यान दीजिएगा। अकॉर्डिंग टू बीबीटी, according to valence bond theory, the process of chemical bond formation can be visualized as the overlapping of atomic orbital to the two atoms they opposed to each other. The overlap increase the electron charge density of internuclear region. इन्होंने बोला क्या कि बीबीटी के हिसाब से दो एटम आपस में ओवरलैपिंग करता है, और ओवरलैपिंग जहां पे करेगा वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, और वो कहां पे होगा सर? इंटरन्यूक्लियर रीजन में चार्ज का डेंसिटी बढ़ जाता है। In order to explain the bonding in molecules containing more than 2 atoms, जब ये मोर देन 2 एटम से ज्यादा होता है, पॉलिंग प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तब इन्होंने क्या किया? एक कंसेप्ट बनाया, पॉलिंग ने एक कंसेप्ट बनाया, उस कंसेप्ट का नाम क्या दिया? हाइब्रिडाइजेशन। इन हाइब्रिडाइजेशन द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द वैलेंस ऑफ सेंट्रल एटम हाइब्रिडाइज और मर्ज टू गिव ए न्यूअर ऑर्बिटल which proper orientation will explain the shape of मॉलिक्यूल्स। किसी भी एटम का अगर बेटा आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना होता है तो आप करते हो लोन प्लस प्लस सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड, और ये कॉम्बिनेशन अगर 4 के बराबर आता है तो तुम बोलते हो sp3 हाइब्रिडाइड, अगर 3 के बराबर sp2, सर 2 के बराबर sp। क्या सर 1 आ सकता है? तो नहीं, नहीं आ सकता, क्योंकि सर ये इंटरमिक्सिंग से बनता है। कम से कम 2 ऑर्बिटल मिक्स होके एक न्यू ऑर्बिटल बनेगा, जहां पे पूरा का पूरा रिएक्शन अकर्स होगा, और उस ऑर्बिटल को हम क्या बोलेंगे? तो सर उस ऑर्बिटल को बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्लियर? According to molecular orbital theory, the atomic orbital comparable energy and of suitable symmetry के combined to give rise of the equal number of molecular orbital. These molecular orbital extend over the entire region. The molecules these are delocalized
ओवर द होल मॉलिक्यूल्स। इन्होंने कहा कि एमओटी जो होता है वो सुटेबल सिमेट्री कंबाइन करता है और उस हिसाब से एक्सटेंड करता है अपने रीजन को, ओवर इंटायर रीजन ऑफ मॉलिक्यूल्स। When two atomic orbital combine, it gives a pair of molecular orbital. One is called bonding molecular orbital, जो लोअर एनर्जी के साथ बॉन्डिंग बनाता है, एंड अदर जो हायर एनर्जी होता है उसको हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक है, कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं तो वो दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देते हैं। कितने तरह का? दो तरह का। एक को बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसका ऑफ लोअर एनर्जी, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ हायर एनर्जी। चलिए आगे। The electron present in molecules are filled in these orbital in the order of increasing energy according to अफवाह प्रिंसिपल। किस प्रिंसिपल के थ्रू करते हैं बेटा? अफवाह प्रिंसिपल के थ्रू करते हैं, टू गिव द एमो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, और वो क्या देता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देता है। द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द टू एटम इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। दो एटम के बीच में जितना नंबर ऑफ बॉन्ड बनेगा उसी को हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड ऑर्डर। एंड इट डिफाइंड एज द बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 NB by N माइनस N। मतलब सर नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। The AMO electronic configuration can be used to predict the magnetic nature of molecules। और ये AMO electronic configuration जो होता है बेटा वो मैग्नेटिक नेचर भी बनाता है, मैग्नेटिक नेचर को भी बताता है कि मॉलिक्यूल्स डायमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा, मॉलिक्यूल्स डायमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा। इफ ऑल द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर डबली ऑक्युपाइड द सब्सटेंस, मतलब जितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं सब में अगर दो दो इलेक्ट्रॉन है तो ये शो करता है डायमैग्नेटिक बिहेवियर को। अगर एक भी अनपेयर या सिंगल हो गया तो वो शो करता है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को। किसको शो करता है? पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या जरा सा देखना। डिफाइन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बता रखे। सो द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल फ्रॉम द नाइट्रोजन एटम इन द टर्म ऑफ लुईस थ्योरी। आपको सर लुईस डॉट स्ट्रक्चर से एन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स N2 का स्ट्रक्चर दिखाना। सर आउटर मोस्ट में सर, आउटर मोस्ट में सर 5, इसके भी सर 5, 3 को चले गए बॉन्ड बनाने में, एक सर लोन पेयर। चलो लुईस डॉट स्ट्रक्चर तैयार। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पोलर कोवैलेंट बॉन्ड? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कि सर पोलर बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड तो रहेगा लेकिन उसमें पार्शियली क्या जनरेट हो जाता है? चार्ज जनरेट हो जाता है। और किस वजह से होता है बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। कि सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस वजह से होता है भाई? डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वजह से। आप ले लो ना CCl4 ले लेना, CaCl3 ले लेना। व्हाट इज कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड? कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड क्या? जब लोन पेयर का शेयरिंग हो, लोन पेयर का शेयरिंग हो और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने, उस बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। हाउ इज डिफरेंट फ्रॉम द कोवैलेंट बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होता है, वो दोनों टाइप से शेयरिंग होता है, लेकिन इसमें क्या होता है सर? एक ही एटम दो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देगा, एक ही एलिमेंट को। एक ही एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम को अपना दोनों इलेक्ट्रॉन दे के बॉन्ड बनाएगा, तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन सर एक का शेयरिंग करे, बराबरी का शेयरिंग करे, तो उसको कोवैलेंट सिर्फ बोलते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2, व्हाट आर द बेसिक पोस्टुलेट ऑफ VSEPR? बताए अभी VSEPR का काम क्या था? स्ट्रक्चर का, शेप का बताने का काम। सर प्रेडिक्ट द शेप ऑफ द मीथेन ऑन द बेसिस ऑफ VSEPR। मीथेन का शेप बताना है बेटा, किसके हिसाब से? VSEPR का टेट्राहेड्रल, हम अभी बता दिए आपको। हाउ इज द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टू एटम इज 1.7। हाउ मच परसेंट विल बी द आयनिक एंड कोवैलेंट कैरेक्टर? तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना आ जाएगा यार, कुछ है नहीं। What do you understand by the term of hybridization? क्या होता है सर? जब दो हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलते हैं, दो
ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करके एक ऑर्बिटल बनाया जाता है, जिस ऑर्बिटल को बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, और उसी को, उस प्रोसेस को हम क्या नाम दे देते हैं, हाइब्रिडाइजेशन नाम दे देते हैं। हाउ वुड यू एक्सप्लेन द शेप ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन से के हिसाब से आप मॉलिक्यूल्स को कैसे देख सकते हो, देख लेना। ड्रा द कॉनिकल स्ट्रक्चर ऑफ CO3 और SO2। भाई ये कुछ नहीं है, ये एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, जरा सा देख लो ना। दूसरा स्ट्रक्चर इसी को बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जरा सा देख लो। तीसरा स्ट्रक्चर सर, ये बड़ा सिंपल सा। SO2 का है सर, खत्म भाई, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं आपके। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वैलेंस बॉन्ड एंड मॉलिक्यूलर बॉन्ड थ्योरी? क्या डिफरेंस बेसिस है दोनों के बीच में, किसके बीच में? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ Li2 Be2 मॉलिक्यूल्स यूजिंग द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिगर 4.12। देख लेना 4.1। प्रेडिक्ट द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन O2। अभी से हम बोल दे रहे हैं ये पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है। O2 का स्ट्रक्चर क्या है? O2 का कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता है, मैं आपको बता दे रहा हूं। अगला टाइप, 3 टाइप 4 टाइप हो गया। इधर देखो, अब इसका सॉल्यूशन भी आपको दे रखा है, आप एक बार में स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देख लो। सारा चीज हम आपको अभी बताएं कि इक्विवेलेंट बॉन्ड क्या होता है सर? तो वन और मोर इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अनदर एटम और एटम। क्लियर है सर? एन एन के बीच में देखो ट्रिपल बॉन्ड अभी बताए थे। कोवैलेंट बॉन्ड शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्लोजर टू द मोर इलेक्ट्रॉन लीड्स द चार्ज सेपरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। किसके वजह से? डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वजह से। हाय हाय, चलो। A bond in which the both bonding electron are contributes by the one atom only। दोनों का दोनों किसके द्वारा जाए? एक ही एटम के द्वारा, तो उसको बोलते हैं लोन पेयर वाला। चलो, पोस्टुलेट ऑफ BSEPR थ्योरी आपको दे रखा है, देख लो भाई पूरा। चलो क्लियर। अब कौन कौन क्वेश्चन आपको करके जानी है वो देख लो। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय केमिकल बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड क्या था? इंटरेक्शन था दो एटम्स के बीच में। केमिकल बॉन्ड क्या था सर? इंटरेक्शन था सर, किसके? दो एटम के बीच में। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन और डिक्रीज इन एनर्जी। सर आपको प्रोसेस बताना है, कैसे? बॉन्ड फॉर्मेशन और डिक्रीज इन एनर्जी का। अंडरस्टैंड द बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या समझते हो? तो दो के बीच में जितना डिस्टेंस होगा उसी को हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। डिस्क्राइब द टू पॉसिबल वे बीच द नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अचीव्ड द बॉन्ड फॉर्मेशन। दो को वे बताना है, बता देना। What is the Lewis electron dot symbol? Show the formation of MgCl in the term of Lewis symbol. Define coordinate bond and give some example. What is BSR? Predict the shape of SF6 molecule using the theory. What do you need? The concept of hybridization क्या समझते हो? How does he explain the shape of methane? Give the silent feature of molecular orbital theory. Molecular orbital theory क्या होता है ये बताना है। B2 molecule does not exist on the basis of molecular orbital theory. B2 molecules क्यों नहीं exist करता है? MO2 theory से बताना है, MOT theory से बताना है, मतलब molecular orbital theory से बताना है। अगला क्या है सर? Write down the molecular orbital theory, orbital electronic configuration of the flowing species, compute their bond order। इस सब का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना है, किस हिसाब से? MOT के हिसाब से। MOT देख के जाना। BF3 is polar molecules but it does not show dipole movement। ये पोलर मॉलिक्यूल्स है लेकिन डाइपोल मूवमेंट नहीं दिखाता है, क्यों भाई? ये भी बताना है। atom A and B combine to form AB molecules if the difference in the electronegativity AB is इतना, what type of bond expect the A and B? क्लियर है? राइट डाउन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये सारे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख के जाना है बेटा, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक थे आपके। चलिए केमिकल बॉन्डिंग को खत्म किया। अगला है सॉल्यूशन। चलो सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। दो और दो से अधिक सब्सटेंस जब आपस में इनफॉर्मली मिले होते हैं तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? सॉल्यूशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सॉल्यूशन। सॉल्वेंट इज द कंपोनेंट
component of solution that has same physical state as the solution itself. ये बोलता है कि भाई जो सॉल्वेंट जो होता है जिस स्टेट में पाया जाएगा सॉल्यूशन भी उसी स्टेट में पाया जाता है. Solid of is the substance that is dissolved in the solvent to form a solution. Solid उसको बोलते हैं जो solvent के अंदर dissolve होता है, मतलब solution के अंदर जो कम मात्रा में होता है उसको solid बोलते हैं, जो ज्यादा मात्रा में होता है उसको solution बोलते हैं. Molarity is expressed the number of mole of per solute in the liter. मतलब सर अगर molarity देखो क्या दे रखा है, molarity देख लेना, molarity क्या होता है सर, तो number of moles of solute divided by volume of solution. सिंपल, क्लियर है. इन लीटर. मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड पर केजी सॉल्वेंट. ध्यान देना इसमें सर मास ऑफ सॉल्वेंट होता है. मोलालिटी में देखो, मोलालिटी में क्या होता है सर, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या सर, मास ऑफ सॉल्वेंट होता है बेटा. किसमें, केजी में. अब ध्यान देना अगर ये मिलीलीटर में दे रखा तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर लेना, ऊपर में लीटर में कन्वर्ट करना होगा. अगर केजी के जगह पे ग्राम में दे रखा तो उसको भी 1000 से मल्टीप्लाई करके इसको भी केजी में कन्वर्ट करना होगा. नॉर्मलिटी इज द कंसंट्रेशन यूनिट विच टेल्स द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉलिड. और ये क्या होता है सर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट. कैसे निकलता है सर, ग्राम इक्विवेलेंट भी निकलता है बेटा. कैसे, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंस फैक्टर. मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंस फैक्टर. अगला मोल फ्रैक्शन क्या होता है सर, देखिएगा. मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट बाय टोटल. मान लो ए और बी है, दो को मिलके ए बी बनाया है. अगर पूछे मोल ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो तुम लिखोगे एन ए बाई एन ए प्लस एन बी. मतलब मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स. मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, दैट्स ए मोल फ्रैक्शन. अगला, सॉल्यूशन कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस. सॉल्यूशन में भी सॉलिड भी में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द फेज ऑफ सॉल्वेंट, कि सॉल्वेंट किस फेज में है. अगला, हेनली रास स्टेट दैट मास और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर. मोल फ्रैक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, पार्शियल प्रेशर का. यही कहता है हेनरी लॉ. ध्यान देना, रॉल्स लॉ स्टेट दैट फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ ए वोलेटाइल लिक्विड. वोलेटाइल लिक्विड मतलब जो वेपर में कन्वर्ट किया जा सके. किसमें कन्वर्ट किया जा सके सर, वेपर में कन्वर्ट किया जा सके. तो द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच लिक्विड इन ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन. तो एकक का पार्शियल प्रेशर जो होगा, एकक का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, मोल फ्रैक्शन का. गुड इवनिंग भाई कृष्णा. A solution which obeys Rolle's law over the entire range of concentration to all temperature is called ideal solution. भाई जो भी Rolle's law को फॉलो करेगा, मतलब पार्शियल प्रेशर एकक लिक्विड का जो मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा उसको फॉलो करेगा, उसी को हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन. द रिलेटिव रोलिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट व्हेन ओनली द सॉल्वेंट इज वोलेटाइल. बोला क्या कि रिलेटिव रोलिंग प्रेशर, वेपर प्रेशर उसको बोलेंगे जब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड जो होगा बेटा वो क्या करेगा, सिर्फ सॉल्वेंट के साथ डिसॉल्व रहेगा, वो भी कैसा सॉल्वेंट, वोलेटाइल के साथ. Those property of dilute solution which depend only on the number of particles of solid and not on their nature are known as colligative property. किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ नंबर ऑफ किस पे डिपेंड करता है, पार्टिकल ऑफ सॉलिड, कितना नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉलिड है, और उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता. तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. मोलर इलिवेशन कांस्टेंट इज द इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. जब सर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाए कब होगा, वेयर 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन 1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट. 1 मोल ऑफ सॉल्यूट किस में डिसॉल्व हो, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज द टेम्परेचर एट which the vapor pressure of a liquid become equal to atmospheric pressure. मतलब सर जो वेपर प्रेशर होगा लिक्विड का वो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट.
अगला पॉइंट, freezing point is the temperature at which the solid of the liquid forms to substance have the same vapor pressure. कैसा प्रेशर रहता है भाई? सेम वेपर प्रेशर का रहता है. Abnormal result are obtained when the solid associate or dissociate in the solution. Abnormal result कब obtained होता है? जब solid चाहे तो associate हो, माने जुड़े, चाहे तो dissociate हो. किसके अंदर? solution के अंदर. Vanta factor is defined in the ratio of normal molar mass or experimentally determined मोलर मास. तो सर नॉर्मल मोलर मास और एक्सपेरिमेंटली जो डिटरमाइंड मोलर मास है उसका जो रेशियो निकलेगा उसी को हम कहते हैं वांट ऑफ फैक्टर. देख लो, फाइंड आउट द मोलरिटी. डायरेक्ट एकदम पुट करना है, कुछ नहीं है. मोलरिटी इज इक्वल टू, सर याद रखना, कैपिटल एम से इसको दिखाते हैं. क्या होता है सर? ऐसे तो होता है Na मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. अगर मिलीलीटर में तो 1000 से मल्टीप्लाई. अब सर इसको अगर मास में दे रखा तो इसको करते हैं WA वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इनटू 1000. सिंपल, काम खत्म, बनते चल जाएगा. व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड? फिर से वही कांस्टेंट, डेंसिटी दे रखा है भाई, डेंसिटी दे रखा है तो आप मास निकाल लेना, काम खत्म. ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू CRT. पाई इज इक्वल टू CRT. CRT क्या सर? कंसंट्रेशन. फिर से यही चीज निकालना है. क्लियर है? सी क्या? कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन किसको बोलते हैं? मोलरिटी को. याद रखिएगा, किसको बोलते हैं भाई? मोलरिटी को. एसिटिक एसिड एसोसिएट इन द बेंजीन फॉर्म द डबल मॉलिक्यूल्स. फिर से वही काम, वांट ऑफ फैक्टर निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है. चलिए, बहुत बढ़िया. 0.5% ऑफ एक्वस क्लोराइड हैज फाउंड. इतना वांट ऑफ फैक्टर केफ दे रखा है. आपको क्या बोला है सर? निकाल लीजिए ना KCl. नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट कितना? 39 और प्लस 35.74. ये निकल गया. ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास तो निकाल लेते हैं, नॉर्मल बाय ऑब्जर्व्ड वांट ऑफ फैक्टर निकाल लेते हैं. बहुत बढ़िया. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिस्ट द वेरियस मेथड एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. कौन कौन सा मेथड है जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को दिखाता है? ठीक है. डिफाइन द फॉलोइंग मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मलिटी. अभी बताया सबका. ठीक है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 में क्या सर? स्टेट रॉल्स लॉ. रॉल्स लॉ क्या होता है सर? हेनरी लॉ. और लिस्ट द कंडीशन ऑफ द वैलिडिटी ऑफ हेनरी लॉ. Define colligative property. List two colligative property. What type of liquid pairs show the positive deviation, negative deviation? कौन negative दिखाएगा? जो रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा पॉजिटिव दिखाएगा, जो नहीं करेगा वो नेगेटिव दिखाएगा. बात खत्म. ऑस्मोटिक प्रेशर बेटर मेथड है, आपको पता है. मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंट. मोलारिटी इज द नंबर ऑफ सॉल्यूट. आंसर दे रखा है यार, हटाओ. आंसर क्या देखना. अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको करके जानी है. व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन? आपको अभी बताए थे रॉल्स लॉ फॉलो किया, आइडियल सॉल्यूशन नहीं किया, नॉन आइडियल सॉल्यूशन. फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. सर ऐसा पॉइंट जहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर सेम हो जाए बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है. रिलेशनशिप ये वाला देख लेना. ए सॉल्यूशन कंटेनिंग सेम, ये भाई कुछ है ही नहीं. 2 ग्राम सब्सटेंस डिसॉल्व. क्वेश्चन देख लो जल्दी से. कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन. सर ए सॉल्यूशन कंटेन इतना यूरिया फाउंड. कैलकुलेट द क्या कर रहा है? मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड. 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड इतना एंड इक्वल टू इतना. क्लियर? कांस्टेंट इतना. खत्म. देख लो क्वेश्चन, चिट्ठी आउट कर लो यार. केमिकल थर्मोडायनेमिक्स आते हैं भाई. केमिकल थर्मोडायनेमिक्स जल्दी से आते हैं. क्या कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? देखो नाम ही दे रखा है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. क्या भाई? तो एक सिस्टम होता है जिसमें सारा खेल होता है. इसके आसपास के एरिया को सराउंडिंग बोलते हैं. वर्ग क्या होता है सर? Q इज इक्वल टू, अगर प्लस, जब Q प्लस में आए तो इंडोथर्मिक और Q माइनस में आए तो एक्सोथर्मिक. वर्क ऑन द सिस्टम किया जाए तो सर पॉजिटिव होता है, और वर्क बाय द सिस्टम किसके द्वारा? सिस्टम के द्वारा करवाया जाए तो निगेटिव होता है. और डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन हीट प्लस वर्क. चेंज इन हीट, क्यों यहां हीट को दिखाता है बेटा, याद रखिएगा. चलिए
System is a part of physical universe which is under study while the rest of the universe is surrounding. जो सिस्टम है वो जिसमें हम पढ़ाई कर रहे हैं उसको हम क्या बोल देते हैं भाई, सिस्टम बोल देते हैं. यूनिवर्स सराउंडिंग होता है. आइसोलेटेड सिस्टम इज द सिस्टम बीच कैन एक्सचेंज नाइदर मैटर नॉर एनर्जी विथ द सराउंडिंग. तो सर आइसोलेटेड सिस्टम किसको बोलते हैं सर? ना तो मैटर को चेंज करे और ना ही एनर्जी को चेंज करे, तो उसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम. क्लोज सिस्टम किसको बोलते हैं सर? बीच कैन एक्सचेंज एनर्जी बट मैटर ऑफ द विथ द सराउंडिंग, जो एनर्जी को चेंज करे लेकिन मैटर को चेंज ना करे. और एक और होता है ओपन सिस्टम, जो दोनों को एक्सचेंज करे, एनर्जी को भी और मैटर को भी. सिस्टम तीन तरह के, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम. सर जो में दोनों मैटर और एनर्जी दोनों एक्सचेंज हो सके उसको ओपन. सर जिसमें मैटर एक्सचेंज ना हो, सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज हो तो उसको क्लोज. और जिसमें दोनों का दोनों ना हो उसको आइसोलेटेड. क्लियर है? A state function are those function which depend only on the state of the system. A state function उसको कहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करे भाई? सिर्फ और सिर्फ सिस्टम पे डिपेंड करे. सर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो डिपेंड करता है सर साइज ऑफ द सिस्टम, वेयर द इंटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द सिस्टम. Sir, extensive property depend upon the size of the system, where intensive property do not depend upon the size of the system. Extensive property system के size पे depend करता है, लेकिन intensive property size पे depend नहीं करता है. When the temperature of system is kept constant during the various operation, then the process is said to be isothermal. जब system का temperature fixed रखो, system का टेम्परेचर कांस्टेंट रखो, तो उसको हम बोल देते हैं बेटा, क्या बोल देते हैं सर? आइसोथर्मल बोल देते हैं. एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है सर? तो देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग. जब है सर हीट को कांस्टेंट कर देते हैं, क्या कह देते हैं? हीट को कांस्टेंट कर देते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं. रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है सर? वो प्रोसेस जो चेंज आर कैरिड आउट सो स्लोली दैट द सिस्टम आर सराउंडिंग एंड ऑलवेज इक्विलिब्रियम. जब सर ये दोनों सिस्टम और सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में होता है तो जितना चेंज होता है वो वापस से हो जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस. एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन व्हिच प्रोसीड इन द इवोल्यूशन ऑफ हीट. जिससे हीट का इवोल्यूशन हो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक. क्या होता है? एक्सोथर्मिक. एंडोथर्मिक रिएक्शन आर दोज बीच प्रोसीड द ऑब्जर्वेशन ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग. जो सराउंडिंग से हीट ले उसको बोलते हैं इंडोथर्मिक, और जो सराउंडिंग में दे उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ना तो एनर्जी को क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉयड किया जाता है. वो बोला इंटरनल एनर्जी को चेंज करते हैं, वर्क प्लस हीट एनर्जी. क्लियर है? इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ द एनर्जी ऑफ ऑल एटम मॉलिक्यूल्स आयन ऑफ कंटेन इन द सिस्टम. जितना है उस सारा को जोड़ दो. A state function enthalpy is the given the relation H is equal to U plus PV. Sir, when a chemical equation is reversed, sign delta H is also reversed. The enthalpy reaction is independent of the number of the nature of intermediate step. Sir, bond enthalpy is the average amount bond dissociation enthalpy for given time the bond of the present of the gaseous compound broken in the gaseous state. ये सारे के सारे बेटे जितने चीज हैं वो सारे के सारे आपके किस में आते हैं भाई? सारे के सारे इंपॉर्टेंट थे. अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो. द हीट वॉल ऑफ द कंबशन ऑफ ग्लूकोज इज शोन इन द फ्लोइंग. दे रखा है डेल्टा एच दे रखा है, निकाल लेंगे. कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन, निकाल लोगे भाई, कुछ है ही नहीं. चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका क्या क्या है? तो देखो HH के बीच में बॉन्ड एंथैल्पी कितना होता है? 435. CH के बीच में 415. CBr के बाद 284. जैसे जैसे साइज बढ़ते जा रहा है देखते रहना. CC के बीच 353. C डबल बॉन्ड के बीच डबल बॉन्ड है यहाँ पे, तो सर 598. BR के बीच में कितना होता है? 193. CL के बीच में सर 242. CCl के बीच में 339. FF के बीच में 155. HCl के बीच में 441. HO के बीच में 462. HN के बाद बीच में 390. HF के बीच में 563. HBr के बीच में 366. HI के बीच में 296. CO के बीच में 355. C डबल बॉन्ड O के बीच में 723. CN के बीच में 391. C डबल बॉन्ड N के बीच में 619. और सर ट्रिपल बॉन्ड N के बीच में 878. और C ट्रिपल बॉन्ड C के बीच में 832. अब क्वेश्चन, यूज द बॉन्ड एंथैल्पी, ड्रा द फ्लोइंग टेबल.
अब देखो बॉन्ड इंथैल्पी के हिसाब से बनाना है, क्लियर है। लुक अप द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ द बॉन्ड रिएक्टेंट्स, क्वेश्चन ये है, ठीक है, देख लो भाई, क्लियर। कैलकुलेट द इंथैल्पी कंप्लीट द कंबशन ऑफ 29 ग्राम ऑफ ब्यूटेन, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ऑफ द इंथैल्पी ऑफ इतना। चलिए ट्रू और फोर्स भी पूछ देता है इसमें से, देख लेना। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट माइनस द सम ऑफ द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्टेंट, क्लियर है। देख लीजिएगा क्वेश्चन, टिक आउट कर लीजिएगा, ठीक है। इधर की ओर आते हैं भाई, इधर की ओर आते हैं भाई। चलिए बीच ऑफ द फ्लोइंग इज फॉल्स, फिर से फॉल्स और ट्रू। देख लीजिए क्वेश्चन जल्दी से, खजाक से स्क्रीन शॉट लेना बनाने के लिए आपको होगा। चलो बहुत बढ़िया, चलो ये क्वेश्चन आप करके जाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, खोज के लाया गया है। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना। चलो बहुत बढ़िया, जो नहीं आया कमेंट में करना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। चलिए डन, खत्म हुआ भाई केमिकल काइनेटिक्स। एक मिनट भाई, ठीक है। चलिए थर्मोडायनेमिक्स आपका मैंने खत्म कर दिया। अब सर आयनिक इक्विलिब्रियम से भाई अगले क्लास में करते हैं ना, आज थोड़ा सा मेरा फास्टिंग रहता है भाई, आज लास्ट करते हैं, अगले क्लास में पूरा खत्म, क्लियर है। चलिए थैंक यू।